हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने सब्यसाची ब्लाउज़ बनाई है। इसके बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मैंने इसे बेल्ट वाला तैयार किया है और उसके साथ ही मैंने इसको फ्रंट हुक में रेडी किया है ताकि इस ब्लाउज़ को बनाकर कोई भी पहन सकते हैं। तो इसका फुल ट्यूटोरियल रहेगा आज के वीडियो में। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए साइज़ के अकॉर्डिंग जितना कपड़ा लिया जाता है उतना ही यहाँ पर भी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप कोई पफ स्लीव्स बनाना चाहते हैं, ज़्यादा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लग जाता है, लेकिन नॉर्मल ब्लाउज़ के तरह ही जितना आप साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़ा लेते हैं अपने, उतना ही यहाँ पर भी लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको लेस या पाइपिंग का यूज़ करना है ताकि सब्यसाची का जो पैटर्न है वो अच्छे से दिखाई दे बनाने के बाद। तो मैंने यहाँ पर दो तरीके की लेस यूज़ किया है, एक मैं स्लीव्स पर लगाऊंगी और एक ब्लाउज़ के सामने की फ्रंट में लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर का मेन कपड़ा और 1 मीटर का लाइनिंग का कपड़ा लिया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। पेपर के ऊपर कटिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस ब्लाउज़ के लिए, क्योंकि इसमें अगर आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो उसमें आपका कपड़ा एक्स्ट्रा वेस्ट होगा। तो उसके लिए पहले आप पेपर के ऊपर कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर मार्जिन वगैरह ऐड करना पड़ता है उसके लिए। देन आप मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कीजिए तो कपड़ा आपका जैसा है उससे उतना ही निकलेगा, ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले चलिए हम कटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो पेपर है ये सिंगल में है, कोई भी फोल्ड मैंने अभी नहीं किया है। अब लेंथ जितना आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। लेंथ में आपको 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। मैं 14.5 इंच लेंथ रेडी रखूँगी तो 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। बैक पार्ट की जो कटिंग है सब्यसाची में वो नॉर्मल ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग सेम होता है। अगर बैक में आप कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो आप उसी हिसाब से कटिंग कीजिए। यहाँ पर ब्लाउज़ को हाई नेक के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बैक साइड से ये हाई नेक के अकॉर्डिंग बनेगा। कोई भी डिज़ाइन बैक पार्ट में मैं नहीं बना रही हूँ। और इस ब्लाउज़ को आप सभी डीप नेक के अकॉर्डिंग भी कटिंग कर सकते हैं। शोल्डर आर्म होल कम लीजिएगा। यहाँ पर मैं हाई नेक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ तो 7 इंच का शोल्डर और आधा इंच बढ़ाकर 7.5 इंच का मैंने आर्म होल लिया है और इस तरीके से लाइन को मिला दिया है। साइड में भी स्ट्रेट कर लूँगी लाइन को। अब यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है, कमर के लिए निशान लगाना है, आर्म होल के लिए निशान लगाना है। आर्म होल मैं 1.5 इंच ऊपर से गुलाई जो है वो दूंगी। तो चेस्ट मेरा 38 है, उसका 4th पार्ट होगी 9.5 इंच और यहाँ कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगी 7.5 इंच। यहाँ पर मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख रही हूँ और नीचे कमर की तरफ से हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है टक्स पॉइंट के लिए। ठीक है, यहाँ इस तरीके से एक्स्ट्रा मैंने सिर्फ 1.5 इंच लिया है, उससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे फ्रेंच कर्व के यूज़ करके इस तरीके से। तो इस ब्लाउज़ का जो नेक होता है नॉर्मली तो वो बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई 4 इंच लिया है। गले की जो नेक विड्थ है वो मैंने 4 इंच लिया है और पीछे से गले का लेंथ मैंने 1.5 इंच लिया है, 1.5 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स के अंदर हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ। आप यहाँ पर पीछे की तरफ कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे बनाई है। इस ब्लाउज़ में अगर आप गले को बहुत ज़्यादा ब्रॉड में बना रहे हैं, गले की चौड़ाई अगर 4-4.5 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको ब्लाउज़ को हाई नेक के अकॉर्डिंग ही कटिंग करना होगा, क्योंकि जब हम गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हम 5-5.5 इंच शोल्डर तो नहीं ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें हाई नेक के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पुनः 1 इंच शोल्डर को डाउन कर लिया है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो जब भी हम कोई ब्रॉड वाला नेक बना रहे हैं, नेक विड्थ हम कितना ले रहे हैं सबसे पहले हमें वो चेक करना है। देन हम शोल्डर उसके अकॉर्डिंग लेंगे, कितना हम नेक विड्थ ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप हाई नेक या डीप नेक के अकॉर्डिंग आप ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए। तो इसी से फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। जैसे कि मैं फ्रंट में आई हुक बना रही हूँ तो उस हिसाब से पेपर को हमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके रखना है और एज इट इज़ मार्किंग नीचे की पेपर के ऊपर उठा लेना है। और थोड़ा थोड़ा जो निशान है शोल्डर डाउन, गले की चौड़ाई, नेक विड्थ और यहाँ थोड़ा जो मार्जिन मैंने ऐड किया है बैक पार्ट में, वो सारा कुछ निशान हम नीचे भी उठा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम बाकी के मार्किंग करेंगे फ्रंट में। तो गले की चौड़ाई फ्रंट में भी 4 इंच रहेगा और यहाँ लेंथ हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि सब्यसाची के जितने भी पैटर्न्स होते हैं उसमें गला जो है, नेक जो है वो बहुत ब्रॉड होता है। लेकिन आप जितने में आप कंफर्टेबल होते हैं उतना ही गले को ब्रॉड बनाना, गले का लेंथ लेना। थोड़ा सा डीप बनाना चाहिए
क्योंकि इसमें अच्छा लगता है। मैंने यहाँ 9 इंच गले को डीप बनाई है। ये बहुत ज़्यादा डीप है, फ्रंट में 9 इंच मतलब ज़्यादा ही डीप है। 38 साइज़ के लिए ये चल जाता है, लेकिन इसके जो छोटी साइज़ है उसमें आप थोड़ा कम लेना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। 7, 8.5 जितना भी चाहे वो आप ले सकते हैं। तो गले की लेंथ मैंने 9 इंच लिया है, गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच लिया है, नीचे से भी 4 इंच गले की चौड़ाई रहेगा। और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप बना सकते हैं। ज़्यादातर सब्यसाची के पैटर्न में जो स्वीट हार्ट नेक होता है, पान शेप और वी नेक जो होता है, ये ज़्यादातर बनाई जाती है। यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पान शेप बना रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा जो ब्रॉड वाला पान शेप होता है उस तरीके से मैंने इसका शेप दिया है। तो इसके बाद हम सब्यसाची का जो पैटर्न है वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ 38 साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं नीचे से 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर इस तरीके से, जैसे हम प्रिंसेस कट में लेते हैं प्रिंसेस कट का शेप बनाने के लिए, इससे उसी हिसाब से 4 इंच पर निशान लगाएंगे। जब आप 38 से छोटे साइज़ का बनाएंगे तो आप 3.5 इंच 3 इंच लीजिएगा। इसके बाद टक्स पॉइंट का निशान लगाना है ऊपर शोल्डर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है, जैसे कि मेरा 38 चेस्ट है, उसका 4th पार्ट 9.5 इंच है, उसके साथ हमें 1.5 इंच प्लस करके जितना आता है, मेरा 11 इंच आ रहा है, तो मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ ही। जो यहाँ विड्थनेस है वो मैंने 4 इंच लिया है। तो अपना टक्स पॉइंट का निशान फिर से हमें यहाँ पर इस तरफ लगाना है और इस लाइन को हम यहाँ पर मिला देंगे इसके साथ। देन हमें नीचे की जो लाइन है इसके अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है। सभी साइज़ के लिए ये मार्किंग सेम होगा। तो 1 इंच का लाइन हम ऊपर इस तरीके से मिला देंगे। प्रिंसेस कट में ये दूसरी तरफ करना होता है, ये अभी हमें अंदर की तरफ करना है। अब यहाँ पर टोटल 4 इंच आ रहा है, तो इस लाइन पे भी हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे, वो हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जो इधर का लाइन है उसे मैंने मेज़र किया है और जितना भी आ रहा है वो मैंने इस लाइन पर लाइन को मैंने मार्किंग किया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे बनाना है। तो 1 इंच जो मैंने अंदर किया है वो सभी साइज़ के लिए सेम होगा। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व लेना है और जो सब्यसाची का जो पैटर्न होता है ऊपर की तरफ, वो जो शेप है वो हम फ्रेंच कर्व से देंगे। प्रिंसेस कट में ये उल्टा होता है, लेकिन इसमें हमें इस तरीके से देना है। ठीक है, तो प्रिंसेस कट में जैसा होता है सिर्फ वैसे ही उसके उल्टे तरफ हमें सब्यसाची का पैटर्न इस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंच कर्व को आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, जब आपको लगे कि बिल्कुल ठीक से बैठ रहा है तब आप इस लाइन को ड्राइंग कर लीजिए। ये जो लाइन है वो इस तरीके से बनाना चाहिए। तो इसके बाद हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम उस निशान को मिला देंगे। इसे हम स्केल से बना लेंगे इस तरीके से। ये हमारा बेल्ट हो जाएगी। और ये जो लाइन है इसको आप चाहे तो बना भी सकते हैं या फिर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से बिल्कुल कट हो जाएगा। अब हम बाहर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाकर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1.5 या 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि यहाँ जब जॉइंट होगा सामने की तरफ तो यहाँ पर कपड़ा कम हो जाएगा। आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये कम हो जाएगा, तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा लेना चाहते हैं 2 से 2.5 इंच तक आप ज़्यादा रख सकते हैं। ऊपर चेस्ट में 1 इंच ज़्यादा लीजिए, 1 या 1.5 इंच, और यहाँ पर मिला देना है। सभी साइज़ के लिए सेम कीजिए। चेस्ट की तरफ से 1 से 1.5 इंच और बेल्ट की तरफ से 1.5 से 2.5 इंच तक आप एक्स्ट्रा रखिए। ठीक है, अब हमारी जितने भी मार्किंग है वो सब कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हमें बेल्ट की भी कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा मार्किंग की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो आई हुक की जो लाइन है वो हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देंगे इस तरीके से। आई हुक की जो लाइन है वो हमें एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप चाहे तो इसको आई हुक फ्रंट में नहीं बनाकर बैक में बनाइए, तो बेल्ट को आपको जॉइंट में कटिंग करना होगा। तो आप बेल्ट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर हमने कितना लिया है 2.5 इंच। सभी साइज़ के लिए सेम मेज़रमेंट लेना है और यहाँ पर 4 इंच है, तो इतना बेल्ट का हम मेज़रमेंट यहाँ पर लिख लेंगे और दूसरे साइड पर आप बेल्ट को कटिंग कर लीजिए। सबसे पहले 1 इंच या फिर 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करनी है बेल्ट के लिए। इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम एक तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको स्ट्रेट नहीं रखना है, तिरछा बनाना है। देन यहाँ पर सबसे ईजी प्रोसेस बता रही हूँ, बैक पार्ट को रख दीजिए और बैक पार्ट का टोटल यहाँ पर मेरा 10 इंच तक आ रहा था। मैंने इसको प्रॉपर 10 इंच करके यहाँ पर निशान लगा दिया है और इसके बाद हम इस लाइन को ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे
सबसे एक चीज़ कि आप सामने की जो लाइन है उसको तिरछा में बनाइए, इसको सीधा ना रखिए, इसमें फिटिंग्स बहुत अच्छा आता है बेल्ट में। तो इसके बाद यहाँ पर हमने जितना लिया है 2.5 इंच, तो हम इस तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे नीचे जितना आपने मार्जिन ऐड किया है उसे छोड़कर ये निशान लगाना है। अब हमने यहाँ पर जितना लिया है 4 इंच, तो हम इस तरफ 4 इंच पर निशान लगाएंगे तिरछा करके। 2.5 इंच पर भी एक और निशान लगाएंगे, दोनों निशान लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले तो एक ऐसा लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देन यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व को हम उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए बेल्ट का शेप जो है वो हाथ से देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छा शेप आ जाएगी फ्रेंच कर्व से। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैं फ्रंट को आपको धीरे धीरे कटिंग करके बताती हूँ कि यहाँ से कौन कौन से पार्ट को निकाल देना है और किसे किसे रखना है। सबसे पहले तो ये जो राउंड वाला शेप है इसे हम निकाल देंगे और ये हमारा फ्रंट में एक पार्ट हो जाएगी और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। ये जो छोटा सा पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए और नीचे से हम बेल्ट को भी कट कर देंगे। इस तरीके से ये दोनों पार्ट हमारा रहेगा और बेल्ट को तो हमने अलग से रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ इससे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे से मिलाकर रखना है और ऊपर से शोल्डर डाउन की जो मार्किंग है उस हिसाब से कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट में मार्किंग है तो इसलिए मैंने बैक पार्ट को ऊपर रखा है और इस तरीके से कटिंग कर लिया है। हाई नेक में हमें शोल्डर डाउन ज़रूर करना चाहिए, तो इस तरीके से हमारी जो कटिंग है वो हो गया है। स्लीव्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी कटिंग और स्टिचिंग के ऊपर। तो अब मैंने ये इतना सा फैब्रिक लिया है, ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा है, तो इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ बैक पार्ट को कपड़े की जो जॉइंट वाली साइड है वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि मैं इसमें फ्रंट में हुक बना रही हूँ। आप अगर बैक पार्ट में हुक बना रहे हैं तो बैक पार्ट को आपको कपड़े की ओपन वाली साइड पर रखना है। देन यहाँ बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उसे आप जहाँ चाहे वहाँ पर रख सकते हैं। और ये देखिए, तो अभी स्लीव्स का मैं दूसरे कपड़े से निकालूंगी, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से रखा है और एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे अस्तर के ऊपर। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ बैक पार्ट में तो नहीं लेना है, बैक पार्ट और जो बेल्ट है उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, लेकिन यहाँ फ्रंट की जो दो पार्ट है उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करनी है, वो मैं बताती हूँ। तो बेल्ट और बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद यहाँ पर फ्रंट की ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ पर हमें थोड़ा सा राउंड में कट कर देना है, यहाँ कोना नहीं रखना है। इसके बाद फ्रंट में जो ऊपर का पार्ट है उसे हमें एज इट इज़ नेक की तरफ मार्किंग कर लेनी है, यहाँ पर शोल्डर की तरफ। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है जहाँ से हमारा दोनों पार्ट जॉइंट होगा वहाँ पर हम आधा इंच या फिर 1.25 इंच, आधा इंच काफ़ी होता है, तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरफ जो है दोनों पार्ट एक दूसरे से जॉइंट करेगी, तो इसीलिए यहाँ पर ही हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। अगर आप इसमें मार्जिन ऐड नहीं करते हैं तो आपका जो पार्ट यहाँ दोनों पार्ट है फ्रंट में वो छोटा हो जाएगा, आपका पफ भी छोटा बन जाएगा। तो इसके बाद ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर हम दूसरी साइड पर एज इट इज़ निशान उठा लेंगे। ये देखिए ये नीचे का साइड और इसकी जो ऊपर की साइड है जो हमारी जॉइंट होगी, यहाँ पर हम सेम प्रोसेस में आधा इंच जितना आपने वहाँ पर लिया है यहाँ पर भी उतना लेना है, आधा इंच या फिर 1.25 इंच यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेनी है। दोनों पैटर्न में सेम मार्जिन ऐड करनी है। तो अब हम इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो अभी मैंने इसकी कटिंग कर लिया है और इसे मेन फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर आपको कटिंग करना है अस्तर से थोड़ा सा बढ़ाकर, थोड़ा सा ज़्यादा लेकर मेन फैब्रिक को कटिंग करना है। बैक पार्ट में आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बैक पार्ट को मैं हाई नेक के अकॉर्डिंग तैयार करूँगी, कोई भी डिज़ाइन नहीं होगा। अब हम स्टिचिंग देख लेंगे। स्टिचिंग बहुत ही इजी है, एक बार आप कटिंग कर लेते हैं तो इसका स्टिचिंग बहुत इजी है और करने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है सबसे पहले मैंने फ्रंट की जो ऊपर की पार्ट है जिसमें नेक बनाई हुई है उसे मैंने लिया है और यहाँ पर मेन फैब्रिक की जो उल्टी साइड है, जो रॉन्ग साइड है, वहाँ पर मैंने अस्तर को रख दिया है और यहाँ पर मैंने पिन लगा लिया है और चारों साइड पर सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही जितने सारे पार्ट है, मतलब जितने भी सारे इस ब्लाउज़ के पार्ट्स अभी कटिंग करके निकला है, सबके साथ पहले अस्तर जॉइंट करना है और जॉइंट मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर करना है और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर देना है। इसी तरीके से सारे जो ब्लाउज़ के पार्ट्स है उसे तैयार करना है। देन हम मेन स्टिचिंग पे जाएंगे।
देन बेल्ट को हमें थोड़ा सा अलग तरीके से रेडी करनी है। बेल्ट को और अस्तर को हम मेन फैब्रिक के सीधी तरफ रखेंगे, ऊपर से सिलाई लगाएंगे और अस्तर को पलट के इसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पहले से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, देन यहाँ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसे कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ अस्तर को पलट लेंगे और ऊपर से बिल्कुल मिडिल से एक सिलाई लगाएंगे, देन इसे फोल्ड करके अंदर की तरफ करेंगे और अब यहाँ चारों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट को मैं रेडी कर रही हूँ। तो जितने भी पार्ट्स है उसके साथ मैंने अस्तर को जॉइंट करके रेडी कर लिया है। सिर्फ बेल्ट की ऊपर की साइड हमें बिल्कुल पैक करके रेडी करनी है। तो अब हमें फ्रंट की जो 2 पार्ट होते हैं उसको हमें कहाँ कहाँ कैसे जॉइंट करनी है वो अच्छे से देख लेना है। इस तरीके से फ्रंट की जो नेक वाली पार्ट है उसके साथ नीचे की इस पार्ट को हमें जॉइंट करनी है और यहाँ पर ये जो सीधा साइड है वो हमारी कमर की साइड और साइड फिटिंग्स की साइड है, वो चेक करके आपको रखनी है। और यहाँ पर इतना सा जो गैप आ रहा है ना, उसी के लिए इसमें पफ अच्छे से आएगा। तो इस तरीके से इस पार्ट को इसके ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, देन इसमें पफ जो है बहुत अच्छे से बन जाएगी। बिल्कुल कटोरी ब्लाउज़ में जितना पफ आता है ना, उसी हिसाब से इसमें भी पफ रेडी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो नीचे से सिलाई लगाकर इसमें जॉइंट करेंगे, तो इस हिसाब से हम इसको रख लेंगे। तो इसी तरीके से दोनों पार्ट को रखना है, कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, जो जैसे आएगा वैसे ही रखकर सिलाई लगानी है। नीचे से सिलाई लगाते हुए आर्म होल की तरफ जाना है। आर्म होल में अगर कोई छोटा बड़ा होता है तो आप आर्म होल को कट करके उसे बराबर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। तो अभी इसमें देखिए इसकी पीछे की साइड ऐसा है और इसमें पफ कैसा आया है आप इसे देख ही सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें पफ आ गया है इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद। जब अब इसको फ्रंट में इसको देखेंगे, ये देखिए इसमें सब्यसाची का जो पैटर्न होता है यहाँ से इस तरीके से आर्म होल की तरफ से नीचे की तरफ आती है, ये पैटर्न इस तरीके से आ जाएगी जॉइंट करने के बाद। और आर्म होल में थोड़ा सा कट करके आप इसको ठीक कर सकते हैं और ऑलरेडी आर्म होल में थोड़ा सा गहराई देना होता है। तो इसके बाद नीचे से बस बेल्ट लगा लेंगे और ये तैयार हो जाएगा। इसकी जो दूसरी साइड है उसे भी मैंने तैयार कर लिया है। अब बेल्ट लगा लेना है, उसके लिए पहला जो सिलाई का लाइन है ना, वहाँ से हम बेल्ट को रखेंगे और नीचे आधा इंच का कपड़े के ऊपर से बेल्ट को रखकर बस इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इसी तरीके से लगाई है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इस तरीके से रखा है। इससे क्या होगा, हम इसमें आई हुक बना रहे हैं ना फ्रंट की तरफ से, इसीलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। तो इस तरीके से नॉर्मली सब्यसाची के जो पैटर्न होते हैं उसमें क्या होता है कि जहाँ से वो नेक का जो डीपनेस जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ से वो बेल्ट इस तरीके से आ जाती है, बेल्ट लगाई जाती है। तो अगर आप नेक की लेंथ छोटा करेंगे तो आपको इसी तरीके से बनाना है, और अगर आप सामने की तरफ हुक आई बना रहे हैं तो आप इसको इसी तरीके से रखिए। तो इसमें बेल्ट सही तरीके से अटैच हो जाएगी। और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर का जो साइड है उसे सीधा करके कट करना है। तो उससे सीधा करके कट करने से क्या होगा, आई हुक की पट्टी लगाने में थोड़ा इजी हो जाएगी। तो इसके बाद हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो बैक पार्ट को लेना है, उसकी सीधी तरफ हम दोनों पार्ट को सीधा, दोनों पार्ट की जो सीधी साइड है वो मिलाकर रखनी है और आर्म होल की साइड से मिलाकर हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे। क्योंकि नेक वाली साइड अभी तैयार नहीं किया है, तो नेक वाली साइड में अगर कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है तो उसे कट करके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन आर्म होल की साइड को बिल्कुल बराबर रखनी है। तो शोल्डर जॉइन करने के बाद अब इसमें जितने भी सारा आप डिज़ाइन डालना चाहते हैं, लेस वगैरह लगाना चाहते हैं, वो आप लगा लीजिए। यहाँ मैं नेक वाली साइड पर पाइपिंग लगा रही हूँ, विदाउट डोरी से जो पाइपिंग बनाई जाती है रेड पट्टी से। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने रेड कलर का कपड़े का यूज़ किया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो फैब्रिक है उसमें जो धागे की डिज़ाइन है उसमें रेड है, तो इसीलिए मैंने रेड कलर का फैब्रिक का यूज़ किया है पाइपिंग बनाने के लिए। इसी तरीके से आप भी अपने फैब्रिक के हिसाब से पाइपिंग अगर दे रहे हैं तो उस हिसाब से पाइपिंग लगाइए, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है ब्लाउज़ तैयार करने के बाद। इस तरीके से छोटे छोटे से कट्स भी लगा लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद हम पाइपिंग वाली जो कपड़ा है उसे हम एक तरफ करके थोड़ा सा प्रेस लगाएंगे, देन पाइपिंग को रेडी कर लेंगे। तो गले पर ज़्यादा चौड़ा पाइपिंग अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर बिल्कुल पतला वाला पाइपिंग रेडी करेंगे। जो हमारी डोरी से जो पतला पाइपिंग रेडी होता है वैसे ही साइज़ में यहाँ पर भी पतला पाइपिंग रेडी करना है। तो इसी तरीके से मैं पाइपिंग को रेडी कर लिया है। देन मैं यहाँ पर एक लेस लगा रही हूँ। लेस को मैंने सामने से आधा इंच गैप रख कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर से आई हुक वगैरह जाएगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गैप रखकर लेस को लगा रही हूँ। तो बिल्कुल पीछे की तरफ, मतलब बैक पार्ट में मेरा नेक तो कोई डिज़ाइन तो नहीं है, हाई नेक के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। तो बिल्कुल पीछे की तरफ से लेस को घुमाकर हम दूसरी फ्रंट की जो दूसरी साइड है वहाँ से हम निकालेंगे। तो अभी तक मैंने आई हुक की पट्टी अटैच नहीं किया है, पहले हमें इस तरीके से लेस लगाकर रेडी कर लेनी है। देन बेल्ट के ऊपर से भी लेस लगा लेंगे दोनों साइड पर ही।
देन आई हुक की पट्टी मैंने लगा लिया है, नॉर्मली जैसे लगाना होता है वैसे ही लगाई है। तो मैंने लेस इसीलिए लगाई है, इससे क्या होगा कि यहाँ पर सब्यसाची के पैटर्न भी विजिबल रहेगा ब्लाउज़ के ऊपर, और अपने हुक बनाई है इस ये ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। लेस इसीलिए मैंने इस तरीके से लगाई है। तो इसी तरीके से आप सब्यसाची के ब्लाउज़ में फ्रंट हुक के साथ इसे तैयार कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है नीचे से, आप उसे कट करके ठीक कर ले। तो आप इस ब्लाउज़ को इसी तरीके से रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो एक और जो सिलाई का लाइन गया है, मैंने वहाँ से भी लेस लगाई है। तो फ्रेंड्स, ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। इसकी बैक साइड मैंने इस तरीके से रेडी किया है। आप इसके और भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, और मिडिल से मैंने इस लेस को लगा लिया है। आप चाहे तो इस जगह को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो पहनने के बाद आप इसका फिटिंग्स भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा फिटिंग्स आया है, और इसमें जो पफ है वो बहुत ही अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक ही वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग दिखाने के चक्कर में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि आप सबका प्यार रहेगा इस वीडियो के ऊपर। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आप सबको कैसा लगा है। तो सब्यसाची के और भी अलग अलग पैटर्न्स के ब्लाउज होते हैं, तो अगर आप सभी को सीखना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या अभी मेरी तरह ब्लाउज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक से आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 499 में आप सभी को मिल रहा है। ये ऑफ़र चल रहा है, और पूरे कोर्स हम आपको हिंदी में सिखाने वाले हैं। इस पूरे कोर्स में हम ब्लाउज़ डिज़ाइन करना सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, जिससे आप कोई भी सिंपल ब्लाउज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकें। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगा। हम आपके डाउट व्हाट्सअप पर अच्छे से क्लियर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए आप सभी से मिलते हैं।